जय भारत। हम पढ़ेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब आप पढ़ रहे हो पार्ट साइंस मैथ्स एजुकेशन पर। आपका यहाँ पर स्वागत है। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। ऐसा ही बराबर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो 1800 का 15% की दर से 8 वर्ष का ब्याज कितना होता है। अब आप देखो ब्याज ऐसा ही बराबर होता है। क्या होता है? ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर टी बटा 100। यहाँ पी जो है 18,000 और 15 इंटू 8 बटा 100। 100 से 100 कट गया। ये कितना है? 15 है। 8 15 कितने होते हैं? 8 15 ये 180 इंटू 8 15 120। 180 ये 2 बिंदी लग जाएगी। 8 12 छिन्मा की 6 हासिल 9 12 और 9 कितने हो गए? 21। ये आपका आंसर है। 15,000 का 6% की दर से 18 माह का ब्याज ज्ञात करना है। आपको याद है 15,000 इंटू 6 इंटू 18 बटा 100 इंटू 12 क्यों आया? क्योंकि इसको वर्ष में बदला। 2 बिंदी से 2 बिंदी करेगी। 2 छंग 12 9 दूनी 18 9 15 135 कितने में? 1350। इसका आपका आंसर है। 20,000 का 10% की दर से 992 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 20,000 2 बिंदी की 2 बिंदी 10% 2 ये कितने हो गए? 992 बटा 100 इंटू 365। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगी। 5 बार कट गई। 73 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 73 से 4 बार कट गए। 73 4 बार कट गया। 2 पंजे 10 हो गया। 2 चौक 8 हो गया। 8 इंटू 200 तो 1600 हो गया। कितना हुआ? 1600 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। कितने नंबर? 4 क्वेश्चन नंबर। 25,000 का 15% की दर से 12 जनवरी 2023 से 19 अगस्त 2023 तक का ब्याज। अब देखो जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और ये अगस्त 19 की आ गई। 31 में से 12 घटाओगे तो कितने में बचेंगे? 19 और ये 28 जून नवंबर अप्रैल जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 बाकी सब 31 कर दो। ये 31 ये 31। अब देखो 31 1 2 3 4 5 30 हो गया। मतलब 150 तो ये हो गए। 19 38 ये हो गए। 38 ये हो गए। 1 2 3 ये जोड़ो। 38 और 3 कितने हो गए? 41 प्लस 28 8 1 9 हो गए। 6 और 5 11 1 हासिल 1 219 दिन हो गए। अब देखो 2500 इंटू 15 इंटू 219 बटा 100 इंटू 365। ये कटे 5 बार। कितनी बार कटेंगे? 5 बार। 219 कितनी बार कटेगा? 73 से। आपको पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है। 73 का पहाड़ा 73 को 3 से गुना करो तो 3 बार कटेंगे। 2 बिंदी की 2 बिंदी 5 से 5 बार कट गया। 225 कितना? 225। यहाँ पर एक बिंदी और दी तो ये 2250 आपका आंसर। 1500 रुपये की धनराशि को 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर इतना है तो उनकी ब्याजों की दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई टेंशन नहीं। ब्याज की दर का अंतर ब्याज नीचे आएगा। ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। अब इसमें देखना 1500 मूलधन कितना होगा? 1500 इंटू समय इंटू 100 गया। मूलधन 13.50 मतलब ब्याज में अंतर 13.50 हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। इंटू 3 वर्ष 2 बिंदी की 2 बिंदी कट गई। इधर हो गई 100 गए। अब ये कितने कटेंगे? एक 1350 है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। इधर 100 बचे। 100 से 1 बिंदी की 1 बिंदी कट गई। अब ये 9 15 8 15 135
8 15 120, 9 15 135, 3 3 9, 3/10, तो 0.3 आंसर आ गया इसका। अब देखना वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। 11.5 से 10% हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि हो जाती है, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या होगा, इसमें कितनी कमी हुई, 1.5 की कमी हो गई, और ब्याज कितना दे रखा है, 55.50 ब्याज इंटू 100, ब्याज में कमी, दर में कमी, दर में कितनी कमी, 1.5 इंटू वर्ष कितना दे रखा है, वार्षिक कितना दे रखा है, वार्षिक वर्ष दे रखा है। वार्षिक का मतलब 1 होता है, ये 2 बिंदी से ये कट गई, एक बिंदी से ये एक बिंदी उधर चल जाएगी ऊपर, अब ये कट गया कितनी बार, 37 बार, ये 37 हो गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और यदि किसी बैंक के प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5 से 3.5 तक हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा की गई। अब देखना 105 ये साधारण ब्याज, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 ए, कौन सा है, 7, 105 इंटू, अब देखो 105 से कितनी हो गई है, तो 1.5 ही हो गई, इसमें वार्षिक है तो 1 इंटू 100, ये बिंदी यहाँ आ गई, 8 15 120, 7 15 105, तो 7000, ये आपका आंसर हो गया। एक साहूकार को पता चल गया कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर इतनी से इतनी हो गई और उसकी वार्षिक आय में इतनी कमी हो जाती है, तो कमी 61 पॉइंट, ये कमी हो गई, इंटू 100, इधर कितना बचेगा, 0.25 इंटू 1, ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, ये हो गई 2, 4 25 का 100, 61 50 को 4 से गुना करना है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 8वां। अब देखो 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 4 और 2 6, 600 को 24, ये आपका आंसर। 400 रुपये की 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण। अब देखो 400 है, 2 है, इंटू 4 है बटा 100, तो कितने हो गए, 32 हो गए। 480 प्लस 32 कितने होते हैं, 2 हो गए, 11, 512, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, 2400 से इतने रुपए हो जाती है, तो 1% बढ़ा देने पर उस समय का वही धन कितना प्राप्त किया जाएगा। अब देखो 2400 है, 2400 को 4 से फिर 1 से, 4 चौक 16 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 96 हो गए, 3200, इसमें कितने जोड़ो, 96 जोड़ो, 10 16 हासिल 1 3, 3360। कोई साधारण ब्याज 3 वर्ष में 800 से 920 हो गए, और यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वो कितनी राशि होगी, कितनी राशि होगी समान अवधि में, उसी अवधि में, उसी समय। ठीक है, तो 800 से 3 इंटू 3 बटा 100, 8 या 24, 24 या 72, तो 920 प्लस 72 कितने में, 992, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो गई, सेम क्वेश्चन है, सेम HW, इसको घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, यदि उधार दी गई राशि 3% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले 300 ज़्यादा धनराशि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13। अब मान लो 2 तिया 6, ये कितने हुए, 2 तिया 6, ये हो गए 300, अपन को 100 निकालना है, तो 300 बटा 6 इंटू 2 मतलब 50, 5000, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ब्याज की दर में क्या हो गई, ज़्यादा, ब्याज की दर की वृद्धि इंटू 100, नीचे दर में वृद्धि इंटू समय। अब देखो वृद्धि कितनी हुई, 300 इंटू 100, वृद्धि कितनी हुई, 6 इंटू 1 वर्ष के लिए, वार्षिक बोला होगा भाई, 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष के लिए,
यहाँ पर 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये 50 बार, तो 5000 अपना आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 5000 की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो एक अन्य धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि प्राप्त होती है, कुल 480 रुपये, तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल तो 480 दे रखे हैं, पहले को 12% 500 और दर कितनी दे रखी है 4 वर्ष, दर तो 12% और 4 वर्ष के लिए बटा 100। ऐसे इसके लिए C1 मान लो इसको इंटू और 12 इंटू 4 बटा 100, ठीक है, 10%, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, इधर 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 480, 5 12 60, 60 और 600 को 24, कितने हुए 224 हो गए, 600 को 24, 5 12 60 है ना, इधर हो गया 2/4/10 हो गया, 2400 0 4 240 हो गया, C1 बराबर 4 इधर अगर 2400 में 4 का भाग देंगे C1 हो गया, 600 अपना दूसरे का मूलधन या राशि आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे अपन 15, मतलब कोई भी ए बी को 2500 रुपये उसी समय सी से कुछ राशि, क्वेश्चन नंबर 15, सी से कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि 4 वर्ष बाद ए और बी और सी से कुल मिलकर 1120 रुपये ब्याज रुपये प्राप्त करता है, तो सी को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 2500 रुपये, ए ने बी को 2500 रुपये, तो उसी समय सी को कुछ राशि 7% साधारण ब्याज की दर, 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दी, ठीक है। इधर देखो और ए और बी और सी की कुल मिलाकर कितनी राशि है, 1120 है, 1120 है, तो सी के उधार राशि देखो ये सी है, सी को 7 × 4/100 बराबर 1120, 2 बिंदी कट गई, 25 × 28 हो गया, ये तो 25 × 28 हो गया, 2 बिंदी या तो 4, ये 25 से 4 बार कट जाता है इसलिए 700 आ जाएगा, जब 25 से 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया तो 700 आ गया। इधर हो गया 25, सी बराबर 7/25, अब 1120 में से 700 घटा देंगे तो कितने बचे 420, 420 ऊपर 100 नीचे कितने बचेंगे 25, 4 25 100, 25 को 42 से गुणा करेंगे तो 1500 गया, ठीक है। किसी भी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपये प्रति ब्याज की दर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 1 रुपया तो क्या है ब्याज है इंटू 100 और दर कितनी है 5 और समय कितना है 1 रुपया ब्याज है, समय 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है प्रतिदिन, तो 1 रुपया समय 1 दिन प्रतिदिन, तो 365 हो गया, इससे कितनी बार करेगा ये 365 73 बार, तो 7300 आंसर हो गया। अब देखो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज मिलता है, मतलब 5% ये 7 और यहाँ 1 रुपया क्या है प्रतिदिन, मतलब 1 रुपया समय हो गया, और ये ब्याज कितना है 1 रुपये प्रतिदिन, मतलब 1 दिन 2 पैसे, मतलब 2 पैसे तो क्या है ब्याज इंटू 100 प्रति रुपया 1 रुपया, तो ये हो गया क्या नाम है मूलधन, और 1 माह मतलब 12 से गुणा कर देंगे ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 है, कौन सा 17 है, तो ये रुपये है, इसको पैसा है तो रुपये में बदल दो, 100 से 100 कट गया और ये 24% आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब किसी भी धन का 12% 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 4% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 12 को 4 से गुना करो, 4 12 48 और ये 4 तिया 12, इन दोनों का अंतर कितना है 36, योग कितना हुआ 96 हो गया, 96 किसके बराबर है 2400 के बराबर है, तो मूलधन बराबर ये हो गया
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कितना होगा 60 होगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो ये एक बिंदु कट गया, 4 संग 24, तो 4000, कितना 4000 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अंतर, अंतर कितना होगा 36 होगा, 36 और ये 440 इंटू 100, आपको पता है 36 से ये 4 बार कट जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो गया 4000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम स्थिति का ब्याज ज्ञात करना है। 920 और 60 प्रथम स्थिति कितना है 48 है, 4 बार 48, 5 बार 60, अब 5 बार 60 हो गया, 5 बार 60, 5 से कट गया कितनी बार 3 पंजे 15, 15 और 4 8 पंजे 40, 5 बार, इसको गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33 हासिल 3, 3 चौक 12, 12 3 15, ये आपका आंसर हो गया 2400। अंतर कितना है 36 का अंतर है, और ये 2400 दे रखे हैं इंटू 112 हो गया मिश्रधन, द्वितीय स्थिति का मिश्रधन। इसको कटने के बाद में ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अब देखो अंतर देकर देखा है, 8 चौक 32 हो गए, 32/12, और इधर 75/12, 75/12 माइनस 32/12, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 129 के बराबर है। तो 3 इधर तो 3 बचे, इधर 43/12 बराबर 129। अब देखो 129 इधर 12 इंटू 43 इंटू कितना करेंगे 100 से, किससे करेंगे गुणा 100 से, ये 43 यहाँ आएगा सॉरी, और ये 12, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 3600 अपना आंसर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।